हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए GK GS की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 31 है, ठीक है ना। 31वीं हमारी क्लास है। इससे पहले हम 30 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध है। भारत में नीली क्रांति का संबंध ये किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध ये मत्स्य पालन से, ठीक है ना। मत्स्य पालन से यानी कि मछलियों से इसका संबंध है। फिर बात करें नीली क्रांति के जनक। नीली क्रांति के जनक कौन है? तो ये है हीरालाल चौधरी। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, ठीक है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन यह नीली क्रांति के जनक है। नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? नीली क्रांति की शुरुआत तो ये हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय, ठीक है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय ये योजना कब से कब तक चली? तो यह 1985 से 1990 तक ये चली, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे कृषि का। तो कृषि का संबंध किससे है? तो कृषि का संबंध है हरित क्रांति से, ठीक है ना। हरित क्रांति से कृषि का संबंध है। तो अब यहाँ पे हम बात करें हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 से 67 के बीच ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, हरित क्रांति की, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे रेशम उत्पादन से। तो रेशम उत्पादन यह एक सेरीकल्चर है, ठीक है ना। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब इसका किससे है? तो सेरीकल्चर का मतलब है रेशम के कीट से, ठीक है ना। रेशम के कीट उत्पादन से, रेशम के कीटों से उत्पादन से इसका संबंध है, ठीक है ना, रेशम उत्पादन का, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे दूध उत्पादन की। तो दूध उत्पादन यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध उत्पादन, ठीक है। श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में, ठीक है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने त्रिभुवन दास, इन्होंने त्रिभुवन दास के साथ मिलकर अमूल की स्थापना की थी, ठीक है ना। अमूल की स्थापना की थी। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी अमूल की? तो इसकी स्थापना हुई थी आनंद गुजरात में, ठीक है ना। आनंद गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिर बात करें डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो इन्हें मिल्क मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। मिल्क मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच? तो ये हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है ना, सिराजुद्दौला के बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो सबसे पहले 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किसने किया था? तो इसका मसौदा तैयार किया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो इन्हें प्रारूप समिति, मसौदा समिति का अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब ये थे इसकी प्रारूप समिति और मसौदा समिति के ये अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है ना, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे जयप्रकाश नारायण की, तो इन्हें लोकनायक कहा जाता है, ठीक है ना, लोकनायक के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। फिर बात करें हम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट है, प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्मित और निर्यातित सामानों के लिए दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने की? तो दिल्ली में विशेष बाजार शेरा-ए-अदल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने शेरा-ए-अदल की स्थापना की थी और यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है, खिलजी वंश का शासक था दूसरा, ठीक है ना, और इसने कई निर्माण करवाए जिसमें से सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हौज खास और अलाउद्दीन मकबरा, ठीक है, ये इसने निर्माण करवाए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है ना, अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इन्होंने अल हिलाल और अल बालाग समाचार पत्र की शुरुआत की थी, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी ने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? तो इन्होंने चलवाई थी इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और एक और पत्रिका चलवाई थी वो मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये पत्रिका इन्होंने चलवाई थी। फिर बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान ने, तो इन्होंने पख्तून, ठीक है ना, पख्तून पत्रिका चलवाई थी, ठीक है। और अब्दुल गफ्फार खान को पाकिस्तान में बच्चा खां के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना,
बच्चा खां के नाम से जाना जाता था और इन्हें भारत में फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी, सरहदी गांधी और बादशाह खान के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी मस्जिद जो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है कुतुब मीनार के पास स्थित है? तो कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद है और जो कुतुब मीनार के पास स्थित है? तो यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह दिल्ली में बनी पहली मस्जिद थी। ठीक है ना, जो कुतुब मीनार के पास स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1193 में। ठीक है ना, 1193 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें सुझाव दिया गया था कि यदि भारतीयों ने उनका सहयोग नहीं किया तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने 1909 में ये अपनी किस पुस्तक में लिखा था? तो इस पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था हिंद स्वराज। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने इन सब बातों का विवरण किया था। ठीक है, बाकी ये सब किताबें भी महात्मा गांधी की ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? यक्षगान ये किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? तो यह कर्नाटक का। ठीक है ना, कर्नाटक का यह लोक प्रदर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डैश कहा जाता था? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था एनालिटिकल इंजन। ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, तो ये क्या परिवर्तित करता है? तो ये करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है एक माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है ओम। ठीक है ना, ओम इसकी एसआई इकाई है, ओम का ये साइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? मध्याह्न भोजन योजना ये किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो ये आती है शिक्षा मंत्रालय के दायरे में। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दजाल की दृष्टि से डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। आंसर सी इसका राइट आंसर होगा, धनपत राय यह मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। ठीक है ना, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। आंसर ए इसका राइट आंसर होगा, फीमर। यह पैर की हड्डी होती है हमारी। ठीक है ना, जिसे फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता क्या है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सी मिश्र खेती की मुख्य विशेषता है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें नकदी और खाद्य दोनों फसलों की खेती, तो ये मुख्य विशेषता नहीं है। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती, ये भी मुख्य विशेषता नहीं है।
पशुओं का पालन पोषण और फसलों की खेती एक साथ करना, ये मुख्य विशेषता है, ठीक है ना, मिश्रित खेती की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुओं का पालन पोषण और फसलों की खेती एक साथ करना, यह मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य नहीं है इन चारों में से कौन सा? तो यहाँ देखते हैं हम। फर्स्ट, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, तो यही आरबीआई का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये आरबीआई का कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था 1972 में तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वाशियोरकोर, ठीक है ना। क्वाशियोरकोर रोग होता है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ये एक क्या है? तो भारतीय व्यवस्था ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हुरका बाउल किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य शैली है? हुरका बाउल यह किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य शैली है? तो यह संबंधित है उत्तराखंड से, ठीक है ना। उत्तराखंड से यह संबंधित लोक नृत्य शैली है और यह मक्का और धान की फसल कटने पर मक्का और धान की फसल की कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना, हुरका बाउल नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जो पीली नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये है हुआंग हो। राइट आंसर ऑप्शन सी, हुआंग हो, इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है और यह चीन में, ठीक है ना, यह चीन में है। और यांगतजी यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। हुआंग हो यह यांगतजी से दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन ये कौन सा है? तो ये है, ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन सी ये यहाँ से स्टार्ट है, राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग, ठीक है ना, वो यहाँ प्रिंट हो गया, यहाँ है, ठीक है ना। राइट आंसर है इसका सी, राइन पर नेविगेशन के लिए केंद्रीय आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इंटरपोल के पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना 1923 में डैश में की गई थी? तो इंटरपोल में पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना ये 1930 में कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वियना में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियना में। वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।